बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम 12.5 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ मार्केट के तमाम घरों से टोटली हटके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्पेशलिटी है, ये 40/70 ऑलमोस्ट 70 से भी ज़्यादा इसका प्लॉट साइज़ बनता है, विच मीन्स कि 40 का फ्रंट ज़्यादा होता है। 5 फुट एक्सटेंडेड मिलने की वजह से अंदर से रूम साइजेस बहुत ज़्यादा अच्छे। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये कि क्लोज्ड एंड स्ट्रीट है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर लोग कम्यूट नहीं करेंगे, बच्चे या बुजुर्ग बाहर बैठे रहें या चीज़ें भी आपकी पड़ी रहें तो आपको कोई टेंशन नहीं। थर्ड, इसकी स्पेशलिटी ये कि 100% साउथ फेसिंग है। और फोर्थ, इसकी स्पेशलिटी ये कि स्कूल, मार्केट, मस्जिद, पार्क सब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि मार्केट तो इतनी करीब है कि बच्चे जाके गर्मा गर्म रोटियां भी लेके आ सकते हैं। अगर इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो वो भी मॉडर्निज्म के ऊपर बनी हुई है, टोटली टाइल का काम हुआ है, जिसके ऊपर आपको मेंटेनेंस फ्री इसकी एलिवेशन मिल जाती है। लोकेशन अच्छी होने के साथ साथ इसकी डिमांड भी रीजनेबल है, स्टिल निगोशिएबल है। हमेशा की तरह घर का मैंने सर्च से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 4200 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया। और आखिरी सबसे ज़रूरी और स्पेशल बात, ये डिटैच्ड हाउस है, यानी कि बैक साइड से भी ओपन है, फ्रंट से भी ऑलमोस्ट यानी कि डिटैच्ड है, साइड से भी डिटैच्ड है। सिर्फ एक इस साइड के ऊपर प्लॉट है, यानी कि वो जब बनेगा तो तब देखी जाएगी। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को थोड़ा सा आप नोटिस करें कि विड्थ में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 40 फीट होने की वजह से कनाल की तरह की एलिवेशन लग रही है। सेकेंडली, इसकी बड़ी होने की रीज़न ये भी है कि इस साइड के ऊपर इन्होंने गली वाले एरिया को भी टेरेस में कवर अप कर लिया है। 3 टाइप के अंदर या 3 डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर हमें काम मिल रहा है। टाइल्स का काम हमें ज़्यादा मिल जाता है, साथ स्लाइटली सा रॉक वॉल ग्राफी का काम मिल जाता है, और रेलिंग के ऊपर इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है और पतला सा इन्होंने एल्युमिनियम की इसकी ग्रिप यहाँ पर यूज़ की हुई है। ग्रूव डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दिया हुआ है। घर का नंबर है 17C। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। बाहर डायगनल से डिज़ाइन कट के अंदर हमें लॉन पैच भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है, स्ट्रीट लैम्प मिल जाता है, यानी कि अपनी लाइटें जलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहाँ तक काफ़ी ह्यूज सा इसका इंपैक्ट आ रहा है। गेट की अगर बात करूँ तो सिंपल स्ट्रेट लूवर डिज़ाइन के अंदर मिल जाता है। 3 गाड़ियाँ तो वैसे बाहर पार्क कर सकते हैं आप लोग, लेकिन इस साइड के ऊपर भी आप लोग अपनी जितनी मर्जी गाड़ियाँ पार्क कर लें, क्योंकि क्लोज एंड स्ट्रीट हमें मिल जाती है। यहाँ पर हमें टफ टाइल का काम मिल जाता है। लॉन नोटिस कीजिए, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साइड से हमें इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमारे पास ह्यूज किस्म का इसका मेन एंट्रेंस डोर आ जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर भी आप चाहें तो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मोटर के स्विच मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर विंडो पैनल्स की बात करूं तो ये साउथ फेसिंग है, यानी कि वेल लिट है। तो ये 1.6 गेज का एल्यूमिनियम इन्होंने टिंटेड ग्लास के साथ यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रिसेस्ड लाइट के तौर पर घर के बाहर भी जो लाइट नज़र आ रही है वो भी इंपोर्टेड COB लाइट का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। इस साइड के ऊपर तो मैं आपको बता रहा था ये बिल्कुल डिटैच है। यहाँ पर कार पोर्च के अंदर आप 2 गाड़ियाँ ईजिली पार्क कर सकते हैं, 3 गाड़ियाँ ठूस ठूस आके छोटी भी आ सकती हैं। स्टोब लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। सामने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन के साथ रॉकवॉल ग्राफी का काम मिल जाता है। सेम काम हमें यहाँ पर मिल जाता है, और इधर भी इन्होंने स्टोब लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर सीलिंग की बात करूँ तो ये भी 2 कलर टोन एलिमेंट्स के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। साइड गली भी नोटिसेबली बड़ी है, चौड़ी है, जैसे कनाल के घरों की होती है, यानी कि अंदर से भी हमें सेम कनाल वाली फीलिंग मिलने वाली है। बैक साइड से उस साइड से ये डिटैच्ड हाउस है। ये किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और मार्केट से हटके ये भी थोड़ा सा डिफरेंट काम ये है कि यहाँ पर एल्युमिनियम डोर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, प्लांटेशन की जगह मिल जाती है। गली बड़ी थी तो उन्होंने प्लांटर्स यहाँ पर दे दिए, अच्छा काम किया। कंसील्ड फिटिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बैक साइड से रिटेनिंग वॉल आ जाती है। यहाँ पर भी स्टोन कट वर्क डिज़ाइन, और नोटिस कीजिए कि विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। गीज़र की प्रोविज़न है। और ये बैक साइड से इसकी एलिवेशन का 360 व्यू। स्टोब लाइट के तौर पर यहाँ पर भी इन्होंने COB लाइट्स और LED लाइट का कम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ है। और बैक साइड से भी एलिवेशन ऑलमोस्ट फ्रंट की तरह, यानी कि डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए डिज़ाइन एलिमेंट में क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर एलिवेशन पे देखें आपके काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने विंडोज़ दी हुई है। घर अंदर से बहुत ही वेल लिट है, हालांकि अभी शाम का टाइम है। मेन एंट्रेंस के ऊपर स्टेप्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमें ग्रेनाइट ब्लैक कलर का मिल जाता है, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी बड़े साइज़ का इन्होंने दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर इन्होंने प्लांटेशन दी हुई है। और डोर्स को चेक करें कि यहाँ पर इन्होंने ग्रूव स्टाइल बड़ा ही खूबसूरत स्लीक सा करके पतले पतले से ग्रूव्स इन्होंने दिए हुए। स्लीक लॉन्ग ब्लेंड इन स्टाइल के अंदर हैंडल दिए हुए, और हैंडल के अंदर भी इन्होंने यहाँ पर ग्रूव यूज़ कर लिया। और इन्होंने सॉलिड येलो पाइन डोर यूज़ किए हुए। साइड पे स्कर्टिंग भी तकरीबन 3 इंच की दी हुई है। सेम उस साइड के ऊपर मिल जाती है। यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग हमें मिल जाती है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। अगर एंट्रेंस को व्यूअर्स डिफाइन करूं तो यहाँ पर हमारे पास एंट्रेंस लॉबी 2x4 की मैट फिनिश की टाइल फ्लोरिंग के साथ मिल जाती है। सेकेंडली, कामयाबी की ज़मानत डबल हाई सीलिंग मिल जाती है। सेम स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। शैंडलियर बहुत बड़ा है, इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और ये सामने हमारे पास विंडोज़ मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू।
व्यूअर्स ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुआ है। एंट्रेंस की अच्छी और नॉन कन्वेंशनल सी बात ये है कि राइट साइड के ऊपर हॉलो स्टेट स्टेप्स जा रहा है जो कि ग्रेनाइट के साथ है। इधर ही हमारे पास पाउडर रूम मिल जाता है और अंदर से वेल इंटरकनेक्टेड सा हर जगह से विंडोज़ हर जगह से मुझे नजर आ रही है। ऊपर से नीचे तक कुछ कहना हो तो वो भी आप कह सकते हैं। सेकेंडली सीलिंग के अंदर भी वही हमें ग्रूव स्टाइल जो बाहर मिल रहा था अंदर मिल जाता है। यहाँ तक डिज़ाइन एलिमेंट कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हुआ। मेन एंट्रेंस डोर की बात करूँ तो ये तकरीबन 11 या 11.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। इस साइड वाला डोर जो है वो 8.5 फुट की हाइट के ऊपर दिया हुआ है। कम्बिनेशन वुड का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक डी मिल जाती है और डी को भी खोल के देख लेते हैं। अंदर इन्होंने चिंट के इंपोर्टेड जो है वो पावर स्विचेस जो है वो प्लग्स इंस्टॉल किए हुए हैं। सेम वही लूवर स्टाइल फ्लूटेड पैनल के साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है। स्टेयर केस के नीचे भी इन्होंने स्ट्रोब लाइट दे दी है, यानी कि यहाँ पर आपने अपने शू रैक्स वगैरह बनाने हो तो चीज़ें बच्चों की साइकिलें रखनी हो तो रख सकते हैं। ये इसका पाउडर रूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट की वैनिटी है, फैसल की सैनिटरी फॉसेट्स इन्होंने यूज़ की हुई है और इस साइड के ऊपर हमें वॉल हैंग कबोर्ड मिल जाता है और एग्जॉस्ट मिल जाता है और नीश भी दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड ये इसका 360 व्यू। बाहर जैसे स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिला था सेम वॉल के ऊपर वही डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। शैंडियर बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर छोटा सा करके ड्रॉप किया हुआ है जो कि स्लीक से स्टाइल के अंदर है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट नोट करें, मार्केट से थोड़ा सा हट के है, थोड़ी सी एलिवेटेड सीलिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने सीओबी इंपोर्टेड लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। सामने में फैंसी लाइट्स मिल जाती है। मैट फिनिश के अंदर वहाँ पर ग्रूव और गोले का काम हमें मिल जाता है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी विंडो मिल जाती है। बाहर से हमें इसका विजुअल व्यू भी मिल जाता है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो मैट फिनिश के अंदर 2x4 की इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ पर दोनों विंडोज़ के ऊपर इन्होंने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम दिया हुआ है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगर मेन डोर्स की बात करूँ तो जो टीवी लाउंज को कनेक्ट करते हैं वो भी सेम उसी तरह से 11.5 या 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं। 5 ब्लेड्स का हमें फ़ैन मिल जाता है और इस साइड के ऊपर भी हमारे पास फैंसी लाइट मिल जाती है। नॉर्मली 10 मरला या 12 मरला के घरों से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुझे ड्राइंग रूम लग रहा है फिजिकली यहाँ पर होते हुए। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूँ। एक और ख़ास चीज़ जो डिज़ाइन एलिमेंट की है मार्केट से हट के मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पर ग्लास वुडन डोर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, यानी कि पर्दे के लिहाज से भी अच्छा है, रोशनी के लिहाज से भी अच्छा है, सी थ्रू भी है और साथ इन्होंने स्लीक मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर हैंडल यूज़ किए हुए हैं। अंदर वाले डोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी ग्रूव स्टाइल इन्होंने काफ़ी अच्छा डायगोनल और स्ट्रेट के साथ दिया हुआ है और अगर थिकनेस की बात करूँ तो ये तकरीबन 2 इंच थिकनेस के इन्होंने सॉलिड तकरीबन इंजीनियर्ड वुडन डोर्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूँ तो ये भी इन्होंने अच्छे स्लीक से यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस अगर डोर की बात करूँ तो अगेन ग्लास वुडन डोर यूज़ किया हुआ है, यानी कि बाहर से और अंदर से कौन आ जा रहा है आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। साइड पे स्कर्टिंग्स काफ़ी हैवी इन्होंने दी हुई है। वुड का काम यहाँ तक मुझे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट लग रहा है। ज़बरदस्त टीवी लाउंज भी कंपैरेटिवली व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सामने आर्चिस डिज़ाइन के अंदर हमें इसका मोल्डिंग डिज़ाइन मिल जाता है। सीलिंग की अगर बात करूं तो 2 टोन के अंदर मिल रही है, ब्लैक और वाइट कलर कंट्रास्ट के साथ। रेजर लाइट, सीओबी लाइट और शैंडलियर और 3 ब्लेड्स के फ़ैन इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए। नोटिस कीजिए अंदर एलईडी लाइट का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, यानी कि लाइटों में भी महंगा काम हुआ है। साथ उस साइड के ऊपर रोप पट्टी का काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। फैंसी लाइट्स भी काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये सामने किचन है, वो सामने 2 बेडरूम्स है जो इसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले सामने मीडिया वॉल का डिज़ाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत मीडिया वॉल का डिज़ाइन है। साथ ही इन्होंने शीट का इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन दिखने में इस तरह लग रहा है जैसे मार्बल है। इस साइड के ऊपर हमें मैट फिनिश के अंदर लूवर्स मिल जाते हैं जो कि फ्लोटेड इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारे पास फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है जिसपे हाई क्वालिटी शीट इन्होंने दी हुई है। और एक और नोटिसेबल अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आप ड्रॉर खोल के देखें तो यहाँ पर हमारे पास सीसीटीवी कैमरास और ऑप्टिक फाइबर यानी कि इंटरनेट की कंसील्ड वायरिंग हमें मिल जाती है जो कि प्री इंस्टॉल्ड इन्होंने की है। बड़ा अच्छा काम है, बाद में कोई भी आपको वो ब्रैकेट सी लगा के घर के अंदर उसकी डिज़ाइन एलिमेंट ख़राब नहीं होंगे। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ह्यूज इंपैक्ट और खुली खुली फीलिंग का आपको आइडिया हो रहा होगा। ये इधर एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम इसका प्री इंस्टॉल है। सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर इंस्टॉल करके देंगे। एसके के फैंस है रिमोट कंट्रोल वाले। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन। ज़बरदस्त, बहुत ही एलिगेंट इटालियन डिज़ाइन का किचन है। नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। किचन भी काफ़ी बड़ा है। काउंटर टॉप 2 हिस्सों में इन्होंने वर्किंग काउंटर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा है। कैनन का इन्होंने बर्नर हॉब दिया हुआ है, कैनन का इन्होंने एग्जॉस्ट दिया हुआ है। हैंडल लेस शीट दी हुई है जो कि मैट फिनिश के अंदर सेम टाइल्स के साथ का इन्होंने मैच किया हुआ है कलर कम्बिनेशन। और इसकी अगर अंदर क्वालिटी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की ये अलनूर की शीट्स दी हुई हैं, वो इन्होंने आई थिंक पैटेक्स या लसानी की शीट्स दी हुई है। यहाँ पर कंसील्ड हमें इसकी प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड किचन
किचन का 360 व्यू। किचन के डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मार्केट से हटके भी हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है जो कि कॉलर्ड इन्होंने दिया हुआ है, इसी के अंदर इन्होंने जेलिन किया हुआ है और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है जिसको इन्होंने बेवल कट भी साथ में किया हुआ है। यहाँ पर ही कैनर के हमें ओवंस मिल जाते हैं और इस साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिज की प्रोविज़न की जगह भी मिल जाती है। ये वो सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस जो हम बाहर से देख रहे थे, जो मैं कह रहा था मार्केट से टोटली हट के इन्होंने ये वाला काम किया हुआ है, यानी कि इसको खोलें और ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप वो देख सकते हैं। किचन काफ़ी खुला खुला सा है। एक और अच्छी चीज़ ये कि क्लोज्ड भी हो सकता है, इस तरह से इन्होंने इस पर डोर दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर भी आप कुछ रखना चाहें तो अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। ये अच्छा इम्पैक्ट है। अब आ गया हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स, ज़बरदस्त व्यूअर्स 10 या 12 मरला के लिहाज से अच्छे साइज़ का बेडरूम है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। सीलिंग हाइट एलिवेटेड है। यहाँ पर एलईडी लाइट रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने इस्लामाबाद लाइट्स की यूज़ की हुई है। पूरे घर के अंदर जितनी भी केबलिंग है वो टीजे की हुई हुई है। ये सामने इसका अटैच वॉशरूम, विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्होंने दी हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इस साइड के ऊपर आप अपना बेड रख सकते हैं और ये आपके पास एक ड्रेसिंग टेबल की कहने के वॉल आ जाएगी और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त वॉल टू वॉल टाइल है जो कि टोटली मैट फिनिश के अंदर है। बैकलेट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और वॉशरूम के अंदर ही हमें कैबिनेट एरिया मिल जाता है। जिस लिहाज से अभी तक मैं इसकी फिनिशिंग क्वालिटी देख रहा हूँ उस लिहाज से इसकी डिमांड ठीक है और जितना इस घर का साइज़ है। फैसल की फॉसेट और फिटिंग इन्होंने दी हुई है और ये पोटा के कमोड दिए हुए हैं। ग्लास इनक्लोज शावर है और करीब से आप देख लीजिए कि टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। नीच हमें मिल जाती है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। ये काफ़ी खुली खुली फील है, ज़बरदस्त व्यूअर्स। ये तो मास्टर साइज़ का बेडरूम है। लूवर डिज़ाइन जो बाहर मिल रहा था एंट्रेंस पे वो दोनों हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। हैंगिंग पेंडेंट लाइट है। बैक साइड से फॉरएवर ओपन की होने की वजह से वैलेट होने के साथ साथ एरी भी है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट भी डिफरेंट है जो कि पूरा वहाँ तक चल रहे हैं। ब्लेंडेड स्टाइल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। 3 ब्लेड्स के फ़ैन दिए हुए। रिसेस लाइट के तौर पर इस्लामाबाद की इन्होंने एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। कैबिनेट्स कंसील्ड इन्होंने दी हुई है। वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलेट मिरर है, वैनिटी सिंगल कट की है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। शावर दिया हुआ है जो कि ग्लास इनक्लोज है और नीच इस साइड के ऊपर इन्होंने दे दी है और यहाँ पर 2 टाइल कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए वहाँ क्या सरप्राइज हैं। और यहाँ पर सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट देखें जो ये कह लें कि कॉरिडोर एरिया को जो कनेक्ट करा है वो भी इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये वो स्टेयरकेस जो कि जाता है टू द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर हमारे पास विंडो काफ़ी बड़ी मिल जाती है और रेस्टिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। नोटिसेबली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये लाइटें थोड़ी सी मार्केट से हट के डिफरेंट काम इन्होंने किया हुआ है और अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा उस्मान लाई बुकरत वसीला। नोटिसेबल चीज़ ये है व्यूअर्स कि ग्रिप और रॉट आयरन का काम इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेयर केस के ऊपर अच्छा किया हुआ है और पक्का किया हुआ है। यहीं से हमारे पास स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो। ये फ्रंट टेरेस का एरिया हमारे पास जो कनेक्ट करता है, इसे भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये फ्रंट टेरेस का एरिया हमें मिल जाता है। ये हमारे पास शैंडलियर आ जाता है और ये इधर से इसका बर्ड्स आई व्यू, यानी कि ऊपर से नीचे कुछ कहना वो आप इजीली कह सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अगेन नीचे वाली जगह के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर हमें यहाँ पर डी मिल जाती है। दोबारा इन्होंने चिंट के ही स्विचेस दिए हुए जो कि इम्पोर्टेड है। डिफरेंट चीज़ ये कि फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ ही एकदम खुली खुली फील काफ़ी अच्छी है। और दूसरी नोटिसेबल चीज़ इसमें यह है कि नॉर्मली अगर हम 10 या 12 मरला के घरों में आते हैं तो एकदम मुंह पे सामने बेडरूम आ जाता है, तो ये बेडरूम ज़रा स्टेयर केस से हटके इन्होंने दिया हुआ है जो कि मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर हमारे पास बैकलेट मिरर है। फ्लोरिंग के ऊपर सेम वही नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। मिरर में आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ख़ुद भी मुझे इसकी प्रेजेंटेशन एक सेव हो जाएगी। इस साइड के ऊपर हमारे पास बेडरूम साइड मिल जाती है। ये हमारे पास इसके विंडो पैनल जो कि काफ़ी ह्यूज है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट सेम उसी तरह से और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यूज़ में कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। फ़ैन जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा पूरे घर के अंदर अच्छी है और AC की डक्टिंग तमाम कमरों के अंदर हमें मिल रही है और हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इस रूम के अंदर ही हमें बहुत बड़े साइज़ की इसकी वार्डरोब मिल जाती है। इसको मैं बंद करके आपको इसकी भी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस तरह से टोटली कंसील्ड इन्होंने वार्डरोब दी हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलिट मिरर है, सिंगल कट की वैनिटी है, मराची का इन्होंने कमोड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और ये इसकी एक प्रेजेंटेशन होगी। और फैसल की फॉसेट्स तमाम बेडरूम्स में वॉशरूम में इन्होंने यूज़ की हुई है। ये आ गया इसका किचन।
ज़बरदस्त। व्यूअर्स, किचन में एक अजीब नोटिसेबल चीज़ ये है कि यहाँ पर आके एकदम डिज़ाइन एलिमेंट थोड़ा सा ना शॉकिंग सा हो जाता है, क्योंकि कलर पैलेट्स उन्होंने ऐसे यूज़ कर लिए हैं जो कि पूरे घर से टोटली डिफरेंट हटके हैं, जो कि शीट्स के इन्होंने दिए हुए हैं। शीट्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कैनन का हमारे पास इधर ओवन मिल जाता है और सेमी ग्लास का किचन मिल जाता है। एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल के साथ इन्होंने इसकी ये कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वर्किंग काउंटर टॉप भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है और काउंटर पे इन्होंने जेल इन किया हुआ है इसके कॉलर्ड सिंक को। ये वाला सिंक वैसे थोड़ा सा मुझे छोटा लगा। इस साइड के ऊपर हमारे पास विंडो मिल जाती है। कैनन का ही बर्नर हॉब, कैनन का ही एग्जॉस्ट, ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। हैंडललेस किचन हमें दोनों मिल रहे हैं। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि इन्होंने यहाँ पर ये फैंटास्टिक ग्रे स्टाइल के अंदर मार्बल यूज़ किया हुआ है। ये बहुत अच्छा बेवल कट इन्होंने किया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड टीवी लाउंज, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे वाले लाउंज की तरह स्पेशियस है और टोटली डिफरेंट एंगल के ऊपर बना हुआ है। वो इस दीवार के ऊपर उसकी मीडिया वॉल थी, इसकी बिल्कुल सामने मीडिया वॉल है। नॉर्मली इस तरह मीडिया वॉल लोग नहीं बनाते, तो ये मुझे पहले इम्पैक्ट में देखने में ज़्यादा अच्छी लगी। हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर इन्होंने लाइट दी हुई है। दोनों साइड के ऊपर फ्लूटेड पेंडेंट इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दिए हुए हैं। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कंसील लाइट के साथ इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग और COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है और फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। और सामने ये आई थिंक इन्होंने शीट ही यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब आपको यहाँ आके घर की स्पेशियस और खुली फील का आइडिया हो जाएगा। किचन के अंदर भी इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। रो पट्टी का काम आप चेक कर सकते हैं और साथ में आप सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट देखें, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और किचन में खड़े होकर ये इस साइड का एक 360 व्यू, यानी कि कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके 2 बेडरूम्स, जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज़ ही होगा जिस तरह हमें नीचे मिल रहे थे। दरवाज़ों की हाइट की बात करूँ तकरीबन 7 फुट के या 7.5 फुट के ऊपर है। ज़बरदस्त। अंदर से डिज़ाइन एलिमेंट बिल्कुल सेम है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर बहुत ज़्यादा अच्छे और सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, सेम फॉसेट फिटिंग्स और अंदर इसके कैबिनेट का एरिया भी मिल जाता है। और ये वाली साइड में दोबारा मेंशन कर दूं कि फॉरएवर ओपन है, तो ये यहाँ पर इन्होंने फ्रॉस्टेड विंडोज़ दी हुई हैं। ये आ गया इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त मास्टर साइज़ की बेडरूम है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। वो फॉरएवर ओपन बुलेवार्ड कैटेगरी आपको मिल जाती है बैक साइड से। और सेमी डिटैच्ड घर है। ये सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट बिल्कुल नीचे जैसे और बहुत खुला खुला सा इसका रूम है। और इस रूम के साथ हमें बाहर एक बैल्कनी का एरिया भी मिल जाता है। ये इसका अटैच वॉशरूम, कंसील्ड यहाँ पर इसकी वार्डरोब दी हुई है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। वैसे मैं अक्सर मेंशन कर देता हूँ कि इस तरह की वैनिटीज़ आजकल दुबई में बहुत चल रही है, क्योंकि टाइल की वैनिटी बनती है या फिर कोरियन की बनती है, तो ये दोनों स्टाइल बहुत ज़्यादा इन है। इस साइड के ऊपर हमारे पास फैसल की वही फिटिंग्स मिल जाती है और नीश इन्होंने COB लाइट के साथ इस तरह यहाँ पर दी हुई है और मराची का इन्होंने कमोड यूज़ किया हुआ है। एक और नोटिसेबल चीज़ पूरे घर के अंदर व्यूअर्स ये है कि इस पूरे घर के अंदर पंखों के बटन, अभी मैंने पंखे सारे ऑफ़ किए हैं, एक ही जगह पे सब तमाम बटन्स दिए हुए हैं। नॉर्मली जब मैं घरों में जाता हूँ तो ये चीज़ प्लम्बिंग इलेक्ट्रिक के काम के अंदर इन्होंने बड़ी निगलेक्ट की हुई होती है कि किसी कमरे के अंदर पंखे का बटन कोई और होता है और किसी कमरे के अंदर पंखे का बटन कोई और होता है। अब चलते हैं इसके ऊपर छत के ऊपर, देखता हूँ वहाँ से अगर कोई एडिट फीचर है तो। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफ टॉप के ऊपर। तमाम जगह पे ट्राजो फ्लोरिंग मुझे नज़र आ रही है। AC की डक्टिंग नज़र आ रही है। वाटर टैंक अच्छा बड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि सोलर पैनल लगाने के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह मिल जाती है। सर्वेंट का रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। ये रियल टाइम एग्जांपल कि यहाँ पर इस तरह से सोलर लगा हुआ है। और एक और रियल टाइम एग्जांपल ये कि इस घर की बनिस्बत इसकी पीढ़ी थोड़ी सी ऊंची करके रखी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। व्यूअर्स हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बस कर दें, एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। व्यूअर्स इस खूबसूरत 12.5 मरला सेमी डिटैच बैक ओपन हाउस फॉर सेल इन बैरटाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 5,95 लाख रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट वाला घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।